पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की मैनेजमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इस बार पीएसएल में जो मार्की प्लेयर्स की लिस्ट है 10 बड़े नाम इस बार पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट में अब आपको सोल्ड होते हुए नजर आएंगे, जबकि साथ साथ उनकी जो सैलरी है वो 2 और 3 टाइम इंक्रीज की गई है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्रीज करने जा रहे हैं सैलरी, पीएसएल की मैनेजमेंट होमवर्क करने जा रही है, उनसे राबता भी हो चुका है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के प्लेयर्स ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि दूसरी तरफ फखर जमान को लेकर जो सिलेक्शन कमेटी ने बात की थी कि जनाब मैच फिटनेस नहीं है, फखर जमान की तो मैच फिटनेस नहीं है, जिसकी वजह से फखर को ड्रॉप किया गया है। तो फखर जमान ने जनाब सेलेक्टर्स को एक्सपोज किया है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, प्लान जनाब तैयार कर लिया है मार्की प्लेयर्स को लेकर। मार्की प्लेयर्स की जो सबसे पहले सैलरी बताई जा रही है वो ये है कि तकरीबन 2 से 3 लाख डॉलर्स के दरमियान, यानी कि 2 से 3 लाख डॉलर्स एक मार्की प्लेयर को दिए जाएंगे। यानी पीकेआर की बात करें तो 10 से 12 करोड़ रुपए बनते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम अपनी जेब से पीएसएल फ्रेंचाइजेस मालिकान को देंगे, वो लेकर आएंगे उन प्लेयर्स को जिससे आपका ब्रांड ऊपर जाएगा। जितने भी आईपीएल के जो बड़े नाम है जो अनसोल्ड रहे थे उनके ऊपर जो है वो काम करने का फैसला कर दिया गया है। सबसे जो बड़ा नाम है जिसमें 10 बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं इस वक्त जराये के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो क्या है। सबसे बड़ा नाम जॉनी बेरिस्टो का है, केन विलियमसन का नाम आ रहा है सामने, खुशाल मेंडिस का नाम सामने आ रहा है, डेविड वार्नर सबसे जो सरफहरिस्त नाम है, बड़ा नाम, वो डेविड वार्नर के साथ इनफैक्ट बातचीत भी कर दी गई है कि जनाब इस बार पीएसएल में डेविड वार्नर को लाया जाएगा। खुशाल मेंडिस का नाम आ रहा है, मैट हेनरी का नाम आ रहा है, टिम साउथी का, बेन डकेट। वो भाई इंग्लैंड के जो टेस्ट क्रिकेट को टी20 बनाकर खेलता है, वो अनफॉर्चुनेटली सीन कि आईपीएल में अनसोल्ड रहा है। वो आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज ने उसको घास तक नहीं डाली है। बेन डकेट क्या कमाल प्लेयर है वो जनाब, वो अनसोल्ड रहे हैं। स्टीवन स्मिथ से बातचीत चल रही है, बेन डकेट से बातचीत चल रही है, मोइन अली, इस तरह के इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं। न्यूजीलैंड के फिन एलन जारे मिजाज ओपनर। मुझे 2 पर सबसे ज्यादा डाउट हुआ कि ये आईपीएल कैसे छोड़ सकता है इन 2 प्लेयर को, खासतौर पे फिन एलन को और बेन डकेट को, जो टी20 जिस स्टाइल ऑफ प्ले से ये खेलते हैं वो कमाल खेलते हैं। तो जनाब बेन डकेट, फिन एलन, मैट हेनरी, टिम साउथी जो है, इन सबको, जेम्स निशम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैलरी देने जा रहा है वो तकरीबन 3 से 4 लाख डॉलर, मैक्सिमम 4 लाख भी हो सकते हैं, 2 से 3 लाख की अमाउंट जो है वो अभी तक जराये के मुताबिक सामने आ रही है। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इन 10 प्लेयर पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो इनके ऊपर होमवर्क कर रही है। इनसे जो है वो राब्ते हो रहे हैं, स्टीवन स्मिथ से भी राब्ता हो रहा है, केन विलियमसन से भी राब्ता हो रहा है कि वो इस बार जो है वो पीएसएल का हिस्सा बनेंगे लाजमी। जबकि साथ साथ इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। वो कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें क्यों ना जाएं। उन्होंने कहा अगर आपने हमें एनओसी ना दी, ये जॉनी बेरिस्टो ने भी बोला है, उन्होंने कहा अगर आप लोगों ने हमें एनओसी ना दी, अगर आप लोगों ने एनओसी ना दी तो हम जो द 100 लीग होनी है इंग्लैंड की, अगस्त के अंदर होती है द 100 टूर्नामेंट, उससे भी इंग्लैंड के प्लेयर्स बाइकआउट कर देंगे। क्योंकि वो प्लेयर्स जाएंगे जो मतलब आईपीएल में जा रहे हैं, वो तो जहरी बात है क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा बीसीसीआई देता है, तो जहरी बात है जो बाकी प्लेयर रह जाएंगे उनका क्या बनेगा। उन्होंने कहा एक तो हम उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से भी फिर बाइकआउट कर देंगे, फिर दूसरी तरफ इंग्लैंड के प्लेयर्स का यह भी कहना है कि 100 टूर्नामेंट से हम वो भी बाइकआउट कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लाजमी एनओसी चाहिए। देखते हैं अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अपना वो सिस्टम बना दिया था कि आईपीएल के अलावा हमारे वो किसी भी प्लेयर्स को कोई एनओसी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, अदर लीग के लिए नहीं दी जाएगी। लेकिन अब इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करने का फैसला कर लिया। तो खैर इसके अलावा शायद हो सकता है वो जो अपना डिसीजन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने लिया था, शायद वो अपने डिसीजन से पीछे हट जरूर सकते हैं। तो खैर इसके अलावा फखर जमान की बात करते हैं। जनाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस होता है और ना वो टी20 में नजर आते हैं और ना वो ओडीआई में नजर आते हैं। काफी लोगों ने इस पर आवाज उठाई, काफी लोग, मीडिया, सबने आवाज उठाई कि फैंस
فخر زمان جیسے آپ میچ ونر کو کیوں اس لالی پاپ کے چلتے کہ جناب آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے، آپ نے کیوں عثمان والا کے خلاف بات کی، آپ نے کیوں کریکشن کیمپ کے اندر باتیں کی، تو اس کی اصل میں وہ ٹویٹ کا ایشو نہیں ہے، وہ معاملہ سالو ہو گیا ہے۔ اصل جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا کو فخر زمان نے کیوں کھری کھری سنائی، بات یہ ہے، اور اصل میں ان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے ڈیسیجن کیے جا رہے ہیں ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا کو خوش کرنے کے لیے۔ اب جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ فخر زمان نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو پلے چیمپئنز ٹرافی، اگر میری میچ فٹنس نہ ہوتی تو پھر یہ چیمپئنز T20 کپ میں کیوں کھیل رہا ہوتا۔ تو ایک طریقے سے سلیکٹرز کے منہ پر تماچا مارا ہے اور کہا ہے کہ اگر میری میچ فٹنس نہیں تھی تو آپ لوگوں نے مجھے چیمپئنز T20 کپ کھیلنے کی اجازت کیوں دی۔ سب سے بڑا سوال یہ او بھائی کتنا بڑا آپ کے پاس میچ ونر پلیئر ہے، سب سے بڑا کرنٹ ٹائم پہ اس ٹائم پہ جو آپ کے پاس میچ ونر پلیئر موجود ہے وہ سوائے فخر زمان کے آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ کتنے محمد رضوان کے رنز آ گئے ہیں کہ کیا 400 رنز کبھی بورڈ پر لگا ہو جو بنگلورو کے اندر آپ کے فخر زمان نے چیس کیا تھا؟ کیا کسی کے اندر کسی ایک پلیئر میں کوئی گودا آپ کو نظر آیا تھا؟ کیا بابر اعظم جن کو آؤٹ آف فارم، ان کی کوئی فارم نہیں ہے، نہ بابر کی، نہ رضوان کی، نہ شاہین کی، نہ نسیم کی، ان سب کو آپ کیری آن کریں، اور جس کی فارم ہے، جو آپ میچ ونر پلیئر جس کے 2 سے 3 سال کیریئر کے میکسیمم بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ خود ہی ریٹائر ہو جائے گا، اس کی فٹنس اس طرح کی ہوگی نہیں 2-3 سال بعد۔ وہ خود کہہ چکا ہے کہ میری میچ فٹنس اس طریقے سے نہیں ہوگی 2-3 سال بعد جو آج میری ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقے سے پیغام دیا کہ سلیکٹر صاحب آئی ایم ریڈی ٹو پلے چیمپئنز ٹرافی، اور کیا آپ T20 چیمپئنز کپ کی پرفارمنسز کے اوپر آپ اس کو سلیکشن کا اس کو جو ہے اس کو سلیکٹ کرو گے آپ کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے؟ تو بھائی آپ کیسے مس کر سکتے ہو فخر زمان جیسا کھلاڑی چیمپئنز ٹرافی میں نہ ہونا اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا ایج ہوگا کہ فخر زمان جیسا میچ کیوں بنگلورو میں 400 رنز ٹارگٹ بنا ہوا تھا، کسی کے اندر گودا نہیں تھا چیس کرنے کا سوائے فخر زمان۔ فخر زمان جیسا میچ ونر آپ لوگ مس کرنے جا رہے ہو، اور اس نے خود ان کو ایکسپوز کیا، انہوں نے کہا اگر میری میچ فٹنس نہ ہوتی تو میں چیمپئنز T20 کپ کیوں کھیل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر میری میچ فٹنس نہیں تھی تو پھر مجھے چیمپئنز T20 کپ کھیلنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اور دوسرا چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے فخر زمان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو پلے چیمپئنز ٹرافی، میری میچ فٹنس بھی ٹھیک ہے۔ تو خیر اپڈیٹس اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا۔